Hello dear students, in this video we will discuss some problem based on substitution. So watch carefully. Okay, let question number first is if integration of x into sine 4x square plus 7 dx. ये आपके पास एक प्रॉब्लम है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व करेंगे आप ध्यान दीजिए। एक्चुअली हमको सब्स्टिट्यूशन में करना क्या होता है, हमें वो एक्सप्रेशन देखना होता है जिसका डिफरेंशिएशन इसी फंक्शन में प्रेजेंट हो यानी मौजूद हो। तो देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है अगर इसको आप t कंसीडर करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा। डिफरेंशिएशन में एक पावर कम हो जाती है तो यहाँ पे लीनियर आ जाएगा, यानी एक पावर कम हो गई, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये x यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस हिसाब से हमें क्या कंसीडर कर लेना चाहिए, लेट 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7 दैट इज t, एक अदर वेरिएबल, और फिर dx की वैल्यू निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सो इसका डिफरेंशिएशन 4 इंटू 2x, x का किया dx, 7 से 0 हो जाएगा दैट इज dt। सो x dx की वैल्यू निकालेंगे तो 8 डिवाइड में चला जाएगा। सो x dx इज इक्वल टू 1/8 dt। मेरे कहने का मतलब है x और dx, इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे 1/8 dt। सो आपका ये बन गया एक्सप्रेशन sin t और dt अपॉन 8 कांस्टेंट है, इधर को इधर लिया है 1/8 sin t dt। सो 1/8 इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ t प्लस c। ओके, अब आपको क्या करना है कि जो आपने कंसीडर किया था t, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो माइनस इधर कॉस t की वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस 7 प्लस c। ओके, सो इस तरह से ये आंसर आपका हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का, कि आपको वहां भी वॉच करना है कि डिफरेंशिएशन क्या है, सिंपल ही क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज 3 sin x प्लस 4 cos x, 3 sin x प्लस 4 cos x ओवर 4 sin x माइनस 3 cos x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब आप यहाँ पे वॉच करिए कि इसमें क्या ऐसा है जिसको हम t कंसीडर करें और उसका डिफरेंशिएशन इसी फंक्शन में प्रेजेंट हो। तो आपको जब बहुत वॉच करोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि 4 किसका कोफिशिएंट है cos x का, और 3 किसका है sin x का। और यहाँ पे देखो 3 किसका है cos x का और 4 किसका है sin x का। अगर हम नीचे वाले को t मान लें तो इसका डिफरेंशिएशन 4 cos x, सो यहाँ है, इसका डिफरेंस माइनस sin x प्लस, सो यहाँ है। तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को आपको t मानने से पूरा मिल जाएगा। सो लेट 4 sin x माइनस 3 cos x दैट इज t, डिफरेंशिएशन किया इसका 4 cos x, x का dx, एंड माइनस 3 cos x का माइनस sin x, सो प्लस हो गया, ठीक है, और दोनों के x का dx और ये हो गया dt। सो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो dt, यानी आप यहां देखो गौर करो, 3 sin x प्लस 4 cos x dx दैट इज dt। सो आप इसको लिख सकते हो dt और 1 अपॉन ये हो गया t। अब 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ t प्लस c। सो log t क्या है आपका 4 sin x माइनस 3 cos x प्लस c। सो दिस इज आंसर। ओके, अब हम पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने आपको करने को दिए थे उसमें एक और कहा था मैंने कि कुछ फॉर्मूले का काम दिया था, कि 2 फॉर्मूले मैंने प्रूफ कराए थे, 2 फॉर्मूले कहा था आप करना, वो भी एज ए क्वेश्चन ही है, तो वो आपके क्वेश्चन में यूज भी होते हैं और मैंने क्वेश्चन की तरह आपको दिए भी थे। जैसे लाइक दैट मैंने कहा था कि आपको 10x का इंटीग्रेशन, तो 10x का इंटीग्रेशन क्या निकाला था, माइनस लॉग ऑफ cos x, और इसको आप कह सकते हो माइनस को इधर लाने के बाद में log ऑफ sec x प्लस c, इस तरह से। सो फिर cot x का मैंने कहा था, cot x का करके देखना,
तो cot x का क्या आ जाएगा आपका log of sin x, बिल्कुल उसी तरह से था। कैसे आएगा ये log, मैं अभी बता देता हूँ जो नहीं किए हैं। tan का बताया था, cot का बताया था और किसका बताया था, tan cot के बाद में फिर sec और cosec की बात हुई थी। sec x का इंटीग्रेशन log sec x, और इसके बाद में फिर आपका आया था प्लस tan x प्लस c, एंड ऐसे ही cosec x का log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। इस तरह से फॉर्मूले डिस्कस हुए थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक तो मैंने ये आपको करने को दिया था, और ये तो सॉरी करा दिया था, मैंने ये करने को दिया था, ये करा दिया था, ये करने को दिया था। आप देख लीजिए यहाँ पे, ये सेकंड वाला एक बार देख लेते हैं। इट इज वेरी इजी, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। आप क्या लिख सकते हो इसको, cos x अपॉन sin x dx। लेट sin x इज इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt। cos x dx क्या बन जाएगा, ये dt नीचे t हो गया, log ऑफ t प्लस c, log ऑफ t, t मीन्स sin x। इंटीग्रेशन ये आपका आ गया log ऑफ sin x, जो मैंने यहाँ लिख दिया था। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही फोर्थ वाला कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x की बात करें तो cosec x dx, इसमें मैंने कहा था कि cosec x, इसमें आप cosec x माइनस cot x का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए, इस तरह से कहा था। फिर आप जैसे इसमें किया था वैसे ही तो cosec x माइनस cot x को t कंसीडर कर लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन ये ही यहाँ पे मौजूद होगा। देख लेते हैं कैसे, लेट cosec x माइनस cot x दैट इज t। cosec x का डिफरेंशिएशन करेंगे, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस cosec स्क्वायर x, और दोनों तरफ ये dx हो गया दैट इज dt। अगर मैं यहाँ cosec x कॉमन ले लेता हूँ तो cosec x यहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से तो cosec x प्लस का यहाँ बचेगा माइनस cot x, लाइक दैट। अगर मैं ये कॉमन ले लूँ तो cosec x माइनस cot x dx दैट इज dt। तो ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा यहाँ पे dt। आप इसको लिख सकते हो dt अपॉन t, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ t प्लस c। log ऑफ t, t की वैल्यू क्या है cosec x माइनस cot ऑफ x प्लस c। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास। इजी है बट ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। इसका और एप्लीकेशन क्या कर सकते हो वो भी देख लेते हैं। ओके, सपोज करो इसी में आपके पास tan ax प्लस b है, यह फॉर्मूला बन जाएगा इसका, ध्यान देना। तो यहाँ पे tan x का तो इंटीग्रेशन आपको पता है डायरेक्टली, अब इसकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो देख लेते हैं इससे कितना इफेक्ट आएगा। यहाँ पे आप ax प्लस b को t कंसीडर कर लीजिए, तो इससे क्या फायदा होगा आपको, ये पूरा tan t हो जाएगा। अब dx को भी कन्वर्ट करना है तो इसका डिफरेंशिएशन करो, a इंटू डी एक्स, बी का तो 0 दैट इज dt। अगर आपको dx को लिखना है, सब्स्टिट्यूट करना है तो dt अपॉन a। यहाँ पे आप लिखोगे dt अपॉन a को आप यहाँ लिख दीजिए, यानी जो इफेक्ट आया वो a का आएगा, यानी 1 अपॉन a। 1 अपॉन a, और tan t का जो इंटीग्रेशन है वो अभी आपने लिखा है। tan t का इंटीग्रेशन कितना होगा, log sec t प्लस c। 1 अपॉन a इंटू लॉग sec की वैल्यू क्या है वो लगा दीजिए, वो सॉरी t की वैल्यू ax प्लस b प्लस c। अब आप देखना क्या फर्क आएगा, यहाँ tan x है, ठीक है, तो log sec x, बट x ये ax प्लस b है तो ax प्लस b आ गया, लेकिन ax प्लस b होने की वजह से
यहाँ अपॉन में a आ गया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास x की जगह पर कोई भी लीनियर से मतलब है x की पावर 1, ठीक है, मतलब लीनियर फॉर्म ये होती है ax प्लस b, ये लीनियर फॉर्म है। तो लीनियर फॉर्म में इंटीग्रेशन में इस कांस्टेंट से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, केवल x का जो कोफिशिएंट है ये अपॉन में चला जाएगा। किस में जाएगा? अपॉन में। जैसे a इंटू डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन में ये कांस्टेंट किस में आता है? मल्टीप्लाई में आता है। इंटीग्रेशन में कहाँ जाएगा? अपॉन में जाएगा। जैसे यहाँ गया इंटीग्रेशन हमने किया tan ax प्लस b का, तो क्या आया? ये 1/a, बाकी सेम एज इट इज, ठीक है। जैसे tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? अभी आपने पढ़ा है log ऑफ sec x, तो x है तो यहाँ x आ गया, ax प्लस b यहाँ होगा तो यहाँ ax प्लस b आ जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ लीनियर की, लीनियर का मतलब x की पावर 1, मैं x स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं x क्यूब की बात नहीं कर रहा, मैं लीनियर की बात कर रहा हूँ। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी जगह पे x या कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन होता है तो x का जो भी कोफिशिएंट है ये अपॉन में आ जाएगा और बाकी एज इट इज जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका आ जाएगा ax प्लस b। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कॉट की बात करते हैं तो कॉट ऑफ ax प्लस b, इसका बताओ कितना होगा? इसका log sin x होता है तो sin ax प्लस b, ठीक है, प्लस c। अब ये x का कोफिशिएंट a है तो a किस में आ जाएगा? डिवाइड में, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं sec की बात करूं, sec ऑफ ax प्लस b, तो आपका क्या बनेगा? log sec x प्लस tan x, तो sec x की जगह क्या आएगा? ax प्लस b प्लस tan ax प्लस b, ठीक है, और प्लस c, और ये आ जाएगा 1/a। ऐसे ही कोसेक में हो जाएगा, जैसे कोसेक x का इंटीग्रेशन होता है log कोसेक x माइनस cot x, तो x की जगह आप ax प्लस b LHS RHS में रख दीजिए। ऐसा करने पर आपको RHS में 1/a मिल जाएगा। लाइक दैट अगर मैं ये कहता हूँ कोसेक ax प्लस b dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log कोसेक x की जगह ax प्लस b माइनस कॉट x की जगह ax प्लस b प्लस c, और यहाँ आ जाएगा 1/a, मतलब x का जो भी कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है उनके इंटीग्रेशन के लिए। तो इसमें करना क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को आपको एक बार रिवाइज करना है, और मैं कुछ फॉर्मूले यहाँ नोट कर देता हूँ जो बेसिक नीड है इनकी। जैसे लाइक दैट हाफ एंगल में कन्वर्ट करने की कहीं जरूरत पड़ेगी, तो साइन के केस में sin 2x होता है 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। ऐसे ही cos 2x की जरूरत पड़ेगी तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ये आपने लेवल में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, नो प्रॉब्लम। इस तरह के फॉर्मूले अगर आपको लाइक दैट जैसे sin 3x, इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है तो ये फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin x माइनस 4 sin qx। एक्चुअली इस फॉर्मूले की जरूरत कहाँ पड़ सकती है आपको? जब आपको कहीं q में साइन दिया हो तो आपको इंटीग्रेट करना हो। लाइक दैट जैसे sin qx की यहाँ वैल्यू निकालो तो sin qx की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 4 sin qx इधर ट्रांसफर कर लो, sin 3x को इधर, तो 3 sin x माइनस sin 3x और अपॉन में हो जाएगा ये 4। ऐसे ही cos 3x की जरूरत कैसे पड़ेगी? cos 3x का फॉर्मूला देखो 4 cos qx माइनस 3 cos x, ठीक है। अगर आपको cos qx की वैल्यू यहाँ समझनी है कि cos qx कितना होगा, तो आपको cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4, ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। दूसरा मैंने बताया कि इंटीग्रेशन करते पे आपको ध्यान में क्या क्या रखना है। कैसा भी एक्सप्रेशन हो, आपका ध्यान केवल इस बात पे होना चाहिए कि हर एक टर्म वहाँ पे अलग अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, या फॉर्मूला की फॉर्म बन जाए, ठीक है। तो अगर आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में कुछ मिलता है इस तरह से, तो प्रोडक्ट के फॉर्मूले किस तरह से एडिशन में चेंज होते हैं वो मैं बता देता हूँ।
लाइक दैट, जैसे ये फॉर्मूला मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं, जैसे 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन का फंक्शन कॉस का फंक्शन डिफरेंट एंगल में मल्टीप्लाई में है, तो इसको क्या लिख लोगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है। ऐसे ही अगर आपके पास 2 कॉस ए इंटू साइन बी है, तो इसको क्या लिखते हो आप, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ऐसे ही सपोज करो आपके पास 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, तो आप इसको क्या लिखते हो, ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। मतलब ये यहाँ मल्टीप्लाई में है दोनों, ये अब किस में ब्रेक हो गए, प्लस में, यहाँ किस में ब्रेक हो गया, डिफरेंस में, यहाँ किस में ब्रेक हो गया, प्लस में, इस तरह से। और अगर आपके पास 2 साइन ए इंटू साइन बी है, तो आप इसको लिखोगे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये आप फॉर्मूलों को ध्यान में रखोगे, साइन 3x cos 3x के फॉर्मूले, cos 2x sin 2x के फॉर्मूले, और ये ठीक है। इनके बाद हम इनको क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जैसे सपोज करो आपको किसी ने दे दिया इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब साइन स्क्वायर में तो आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये हमें नहीं पता। हाँ, अगर इसको डिफरेंशिएशन में पूछा जाता तो इजीली आप कह देते, पहले पावर का कर लेते 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कर देते इंटू कॉस एक्स हो जाता। तो लेकिन अब यहाँ इंटीग्रेशन है, तो साइन स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है हमें डायरेक्टली नहीं पता, तो क्या करना पड़ेगा। एक्चुअली एक और चीज ध्यान में रखेंगे कि साइन कोस में अगर पावर आपकी 1 से ज्यादा है, मतलब 2 है 3 है 4 है या कुछ भी है, तो 3 पावर तक तो हम इन्हीं फॉर्मूलों से इसको जो पावर है वो खत्म कर देते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे अभी मैं बताता हूँ। लेकिन जैसे ही पावर ये बढ़ेगा तो आप ये इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, उसके लिए अलग फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, अलग मेथड्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ज्यादा ही पावर है तो एक रिडक्शन फॉर्मूला यूज होता है, बट इनमें और भी मेथड्स लगेंगे, सिंपल मेथड से फिर नहीं होगा। तो मैं करता हूं डिस्कस एक बार। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे आप, एक्चुअली साइन स्क्वायर कॉस 2x के किस फॉर्मूले में आता है, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर मुझे साइन स्क्वायर एक्स लिखना है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, तो मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो आप चेक कर लीजिए, इसको इधर ट्रांसफर किया तो क्या हो गया, सॉरी 1 माइनस कॉस 2x, इधर ले गए तो 1 माइनस कॉस 2x और 2 इसका मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ गया। अब इसमें क्या हुआ, अगर हम साइन स्क्वायर को ये लिख लें तो इसमें पावर नहीं है, पावर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा। सो आप इसको क्या लिख सकते हो इस फॉर्मूले से, 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 dx। पावर का काम खत्म। अब ये कांस्टेंट है नीचे 2, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x और dx, 1/2 यहाँ रहा। अब लिख लो इसका 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, सो x हो जाएगा। और cos 2x का क्या होगा, cos 2x का बिल्कुल sin 2x होगा, लेकिन मैंने कहा है x के कोफिशिएंट में जो कुछ भी है वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। आप चाहें तो इसको करके देख लें कि cos 2x का इंटीग्रेशन करना है हमें, तो क्या कर रहे हैं हम, 2x को मान लें t। अब 2x को मानोगे t तो 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो dx की जगह पे आपको 1/2 dt लिखना पड़ेगा। ओके, अब आप क्या लिख सकते हो, cos t 2x या t मान लिया, dx या dt अपॉन 2 है तो यहां लिख लो इसको, तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन हो गया sin t प्लस c। सो 1/2 sin t क्या है आपका 2x, सो 2x यहां लगा दीजिए प्लस c। मैं यही तो कह रहा हूं कि sin 2x अपॉन 2, तो जो इसका कोफिशिएंट है वो कहां आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूं इसको, तो ये इंटीग्रेशन हो गया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो x/2 माइनस साइन 2x y4 प्लस c, दैट इज आंसर। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास cos स्क्वायर x हो कि आपसे इंटीग्रेशन करा दिया cos स्क्वायर x dx,
तो cos स्क्वायर एक्स का भी नहीं कर सकते, तो आपको फॉर्मूला ये यूज करना पड़ेगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 cos 2x का। अब यहां से अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो क्या मिलेगी cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कि 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, 1 को इधर ट्रांसफर कर लिया तो 1 प्लस कॉस 2x बन गया अपॉन 2 हो गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक पर पावर है तो अगर उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास नहीं है तो इंटीग्रेशन उसका नहीं कर पाओगे, उसके लिए अलग मेथड्स की जरूरत होती है। अब यहाँ cos स्क्वायर एक्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी पावर को हटा सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, इसलिए हमने हटा दिया। अब इसी तरीके से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब चलो एक पावर और बढ़ा देते हैं, जैसे साइन क्यूब एक्स है, तो साइन क्यूब एक्स का कैसे करोगे, देखो अभी मैंने फॉर्मूला नोट कराया है आपको साइन 3x वाला। एक्चुअली साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स। अगर मैं यहाँ से साइन क्यू एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4, अभी बताया है, जस्ट ये फॉर्मूला बताया है। तो इससे फायदा क्या हुआ कि ये जो पावर है साइन क्यू एक्स इसके यूकल है, तो साइन क्यू एक्स हम ये यूज कर सकते हैं, इसमें कहीं पावर नहीं है, ठीक है। पावर में इंटीग्रेशन करना इजी नहीं होता, तो साइन क्यू एक्स को कन्वर्ट कर लो इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो हमने इसको लिख लिया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। अब ये 4 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, 3 साइन x माइनस साइन 3x dx। सो आपका क्या बन जाएगा ये इंटीग्रेशन 3 साइन x का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस में यहाँ लिख देता हूँ, साइन 3x का फिर आएगा माइनस, अब फिर माइनस का आएगा तो माइनस कॉस 3x अपॉन में आएगा, x का कोफिशिएंट 3 है तो ये 3 कहाँ आ जाएगा अपॉन में, प्लस c। आप इसको लिख सकते हो 1/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 3x/3 माइनस 3 cos x प्लस c, ओके। तो इस तरह से आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ओके। ऐसे ही आप cos QX को cos 3x के फॉर्मूले से उसकी पावर को खत्म कर सकते हो और फिर इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अगर कहीं पे इस तरह से कहीं लिखा हुआ है प्रोडक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हुए हैं लाइक दैट, कुछ इस तरह से कि इंटीग्रेशन आपसे करा लिया cos 4x इंटू cos 2x dx, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो हमारे पास जो फॉर्मूले हैं कि प्रोडक्ट को एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सके, तो वो फॉर्मूले आपको याद करना पड़ेंगे यहाँ पे। तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो 2 cos a cos b दैट इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, इस तरह से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। सो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 2 cos 4x इंटू cos 2x dx, अब 2 cos a cos b, तो 1/2 2 cos a क्या है ये और b है 2x। सो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग रहा है, सो cos a प्लस b का मतलब हो गया 4x प्लस 2x प्लस cos a माइनस b 4x माइनस 2x dx, ठीक है। तो 1/2 आप इसको लिख सकते हो cos 6x प्लस cos 2x। अब आप इंटीग्रेशन में देखेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें, cos 6x का इंटीग्रेशन होगा sin 6x, और मैंने कहा x का जो कोफिशिएंट है वो कहाँ आएगा अपॉन में, ऐसे ही sin 2x अपॉन में 2 प्लस c, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप इन फॉर्मूलों से कर सकते हो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के केस में लिख लीजिए साइन 6x इंटू साइन 4x इंटू साइन 2x। अब ये यहाँ पर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है साइन, ये फंक्शन,
एंगल डिफरेंट होने की वजह से ये फंक्शन भी अलग अलग हो गया। साइन का तो है लेकिन एंगल डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट एंगल होने की वजह से ये डिफरेंट वैल्यू देगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए आपको इनको प्लस में या माइनस में इनके टर्म्स को ब्रेक करना पड़ेगा, और उसके लिए आपके पास एक ही तरीका है कि आप इसमें साइन वाला केस है तो इसमें फॉर्मूला लगाइए 2 sin a sin b। ये फॉर्मूला क्या होता है, cos a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 sin 6x sin 4x और sin 2x को मैं यहाँ लिखा रहने देता हूं एक बार। इस तरह से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसमें फॉर्मूला लगा दिए, a है ये b है, लगा दीजिए वो cos a माइनस बी। cos a माइनस बी का मतलब 6x माइनस 4x दैट इज 2x। देख लेना, ध्यान देना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। माइनस cos a प्लस बी, a प्लस बी का मतलब 6x और 4x ऐड होगा। इसको तो मैंने क्या कहा है, a कहा है, इसको b कहा है। सो cos a माइनस बी 6x माइनस 4x माइनस cos a प्लस बी 6x प्लस 4x 10x। इस तरह से ये लग गया फॉर्मूला, ये प्रोडक्ट डिफरेंस में ब्रेक हो गया। इनटू sin 2x और है, अगर ये टर्म नहीं होता तो यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता। ये टर्म होने की वजह से अभी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो आप क्या करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, सो ये बन गया आपके पास cos 2x इंटू साइन 2x माइनस ये बन गया cos 10x इंटू साइन 2x। ठीक है, इस तरह से dx। अब यहां भी देखो फॉर्मूला बन सकता है, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, डिवाइड कर दूं यहाँ, ये 2 का मल्टीप्लाई, ये 2 का मल्टीप्लाई। अब यहां बन गया 1/4 और ये हो गया आपके पास 2 sin थीटा cos थीटा, एंगल सेम हो गया। तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। अगर मैं यहाँ ऐसे लिखता हूं 2 sin थीटा cos थीटा, ये एंगल सेम है, तो sin ट्वाइस और ये एंगल 2 थीटा। अब ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा, sin 2 और 2 थीटा, थीटा क्या है 2x, ये बन गया। ओके, अब इसके बाद में मैं करूंगा इसको यहाँ 2 cos a sin b, तो 2 cos a sin b अभी फॉर्मूला नोट कराया था मैंने, 2 cos a sin b। ये फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ पे इस तरह से कर लेता हूं, 2 cos a sin b, तो 2 cos a sin b होता है sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस b, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो 2 cos a, अब यहाँ पे ये a है और ये b है, तो 2 cos a sin b, sin a प्लस b, sin a प्लस b का मतलब हो गया 10x प्लस 2x, सो 12x, ये बन गया। माइनस साइन ए माइनस बी, माइनस साइन ए माइनस बी। अब a माइनस बी करोगे तो 10x माइनस 2x 8x dx। सारे टर्म अलग अलग हो गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इंटीग्रेट करने में। इसको एक बार और लिख लेते हैं, साइन 4x माइनस साइन 12x माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो साइन 8x dx। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो साइन 4x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 4x अपॉन 4, यहाँ होगा माइनस कॉस 12x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो कॉस 12x अपॉन 12, यहाँ होगा माइनस कॉस 8x अपॉन 8 और प्लस c। दिस इज योर आंसर। सो आप, आई होप की बात आपको समझ में आई होगी, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लगा सकते हो। फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के जो मैं नोट कराए इनको आप एक बार याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप उनको ट्राई करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनेंगे, अभी प्रैक्टिस पे सब्स्टिट्यूशन पे अभी मैं जो और भी बहुत सारी प्रैक्टिस करानी है, तो आप जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उनको ईमानदारी से विद ऑनेस्टी करिए, आप चाहे भले ही आपसे गलत होती है, करिए जरूर। ओके, अब मैं होमवर्क आपको देता हूँ, होमवर्क आप नोट करें। क्वेश्चन आप देख लें एक बार, एक तो इंटीग्रेशन करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होमवर्क में cos
4x इंटू कॉस 7x dx। क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन में आप नोट करेंगे cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 5x dx। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें आपको मैं देता हूं sin टू दी पावर 4x dx। क्यूब वाले बता दिए मैंने, अब पावर 4 का आपको करना है, दिमाग लगाना कैसे इसकी पावर कम करोगे। ऐसे ही मैं देता हूं आपको cos टू दी पावर 4x dx। ऐसे ही आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। अगर आप कर सके तो इसको करना, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है करने को। sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं आप, sin टू दी पावर पी एक्स रेज टू दी पावर है, ऐसे ही cos p प्लस 2x रेज टू दी पावर p प्लस 2x। इस पर ध्यान देना है आपको, कैसे करोगे इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करना, दिमाग लगाना कैसे करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतनी प्रैक्टिस आप करें। और एक्सरसाइज 9.2 जो आपकी बुक की एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन 1 से 1 to 10 ये क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। 1 to 10 में केवल 10 क्वेश्चंस, मतलब मैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को भी काउंट कर रहा हूँ, तो आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन 5 तक ही करने हैं। 1 में से 2 पार्ट है, अगर 10 और सेकंड में 2 पार्ट है तो 5 ही आपको क्वेश्चन है, लेकिन टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको 10 करने की कह रहा हूँ। बाकी ये क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ये काम आपको करना है ऑनेस्टली। ओके।